दोस्तों, आज मैं एक गांव में एक भूतिया नींबू के बाग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे नींबू के पेड़ थे, लेकिन वहाँ के लोग कभी भी उनके पास नहीं जा पाते थे क्योंकि रात के समय वहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। एक दिन गांव के एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ एक चुल्लू भर पानी के साथ नींबू लेने का निर्णय किया। वे रात के समय नींबू के बाग की तरफ बढ़े और नींबू तोड़ने लगे, परंतु वे नहीं जानते थे कि उनकी इस हरकत से क्या अजीब और भयानक घटना घटेगी। नींबू तोड़ते समय एक अनजाने आवाज ने उनकी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने घबराकर आसपास देखा, परंतु कुछ नहीं देखा। फिर उन्होंने नींबू तोड़ना जारी रखा, लेकिन फिर से वह अनजाने आवाज आई। अचानक वे उन नींबू के पेड़ के पास जा पहुंचे और देखा कि एक भूतिया रूप में एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा है और वह उन्हें देख रहा है। उन्हें डर लगा और वे तुरंत भाग गए। वे वापस अपने गांव में पहुंचे और अपने दोस्तों को ये घटना बताई। सभी ने उन्हें हंसते हुए सुना, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानी नहीं। पर उसी रात वे वापस नींबू लेने के लिए भाग गए, लेकिन कभी भी वापस नहीं आए। उनके दोस्तों ने खोज शुरू की, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिला। और सुबह होते ही उनके शव उसी नींबू के बाग के पास मिले, जैसा कि वे भूतिया नींबू द्वारा डराए गए थे। इसके बाद उस नींबू के बाग के बारे में गांव के लोगों के बीच फिर कभी किसी ने भी बात नहीं की और वहां जाने का किसी को भी हिम्मत नहीं हुई। एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राहुल। राहुल के गांव में एक पुरानी कहानी थी कि जब किसी को बुरी नींद आती थी तो उसे चुड़ैल का साया दिखाई देता था। एक दिन राहुल को भी ऐसी ही बुरी नींद आई। उसने सोचा कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। उसने अपनी जेब से एक नींबू निकाला और उसे काटकर चाटने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल का साया दिखाई दिया। राहुल डरकर चिल्लाने लगा, पर चुड़ैल उसे देखती रही। थोड़ी देर बाद चुड़ैल बोली, तू नींबू खा रहा है, लेकिन यह वो नींबू नहीं है जिसे तू सोच रहा है। ये नींबू मेरा है और इसमें मेरा भूत है। राहुल को बहुत डर लगने लगा और वह चुड़ैल से माफी मांगने लगा। चुड़ैल ने कहा, मुझसे माफी मांगने से तेरी जिंदगी बच गई है, पर ध्यान रहे, किसी चुड़ैल के साए के सामने नींबू न चाटना, वरना तुझे माफ नहीं किया जाएगा। राहुल ने वादा किया कि वह कभी भी नींबू नहीं चखेगा। उसके बाद से राहुल कभी भी नींबू नहीं चाटा और उसे चुड़ैल का साया कभी नहीं दिखाई दिया। एक छुआरा जिसका नाम नीमू था, वह बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत था। नीमू का खूबसूरत छाला और चमकदार आंखें हर किसी को आकर्षित करती थीं। लेकिन नीमू के अंदर छिपी हुई एक अंधेरी और डरावनी कहानी थी। एक रात गांव के पास एक पुराने हवेली में नीमू की आवाज सुनाई दी। लोग कहते थे कि वहां किसी भूतिया और अज्ञात शक्ति का साया है, लेकिन नीमू को ये सब ध्यान नहीं था। वह आवाज से परेशान नहीं था और हवेली में चाइनीज बनाने के लिए आ गए। जब नीमू हवेली में पहुंचा तो वहां सिर्फ एक अंधेरे कमरे की रोशनी जल रही थी। वह अपने काम में व्यस्त था और उसने नहीं ध्यान दिया कि कमरे के कोने में एक बड़ा नींबू पड़ा हुआ था। जब उसने नींबू को काटा तो उसकी आवाज से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह लगभग तुरंत हटा दिया, लेकिन फिर से काटने के लिए आगे बढ़ा। इस बार उसने नींबू को फिर से काटा और इस बार उसे लगा कि उसकी आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे वह नींबू की आवाज में अजीब से बोलते हुए सुनाई देने लगा, कौन है वह? वह कौन है जो मुझे छू रहा है? नींबू डर के मारे थर थर कांप उठा। उसने बड़े डर से नींबू को फेंक दिया और भाग निकला। उसने कभी भी वापस नहीं देखा कि क्या वास्तव में वह नींबू के अंदर कुछ अजीब था या वह सिर्फ अपने विचारों में डूबा हुआ था। उसकी यह कहानी गांव में फैल गई और लोग अब तक विचार करते हैं कि क्या नींबू ने सच में वह डरावना नींबू देखा था या वह सिर्फ अपने विचारों में खोया था। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक लड़का नामक राह रहता था। उसके गांव में एक बड़ा नींबू का पेड़ था, जिसे सभी लोग ज्वारा नींबू के नाम से जानते थे। इस पेड़ के नीचे बस्ती के लोगों का जाना मना था, क्योंकि कहानियां फैली हुई थी कि वहां रात को भूत प्रेत गर्मागर्म घूमते हैं। राहे एक दिन अपने दोस्तों के साथ नींबू पेड़ के पास गया। वे सभी मजे मस्ती कर रहे थे और फिर उनमें से एक ने कहा, यार चलो नींबू पेड़ के पास रात को भूतिया गेम खेलते हैं। राहे और उसके दोस्तों को ये खेल खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वे सभी रात को नींबू पेड़ के पास वापस आए। जैसे ही रात हुई वे खेलने के लिए बैठ गए। खेल के बीच बीच में राहे ने एक नींबू तोड़ा और उसको खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उस नींबू को खाया, वह खूबसूरत तस्वीरों में से एक भयानक तस्वीर देखने लगा। उसने अपने दोस्तों को भी उस नींबू की तस्वीर दिखाई, लेकिन वे सभी कह रहे थे कि वे कुछ नहीं देख पा रहे हैं। राहे को लगा कि वह गलती से किसी भूतिया नींबू को तोड़ लिया है।
उसके बाद से राहे को भूतों का डर होने लगा। वह हर रात डर के मारे सोने की कोशिश करता, लेकिन नींबू की वह भयानक तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रहती। अंततः राहे का डर उसे पूरी तरह से पागल बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों का ठीक समय पर सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को बिना सोचे समझे करने से हमें पछतावा हो सकता है। एक छोटे से गांव में एक अजीबोगरीब घटना हुई थी। एक रात गांव के निकट एक पुराने हाथी मंदिर के पास एक चुड़ैल की भूतिया आवाज सुनाई दी। लोग कहते थे कि चुड़ैल कभी कभी उस मंदिर के पास घूमती है और बुरे लोगों को डर के मारे ले जाती है। एक रात गांव के एक बच्चे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बेड पर लेटा हुआ था और वहां से उसे चुड़ैल की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे होकर अपनी मां को बुलाने लगा। मां ने उसके साथ बैठकर उसकी बात सुनी। वे दोनों मंदिर के पास पहुंचे और वहां से भयंकर चुड़ैल की भूतिया आवाज आ रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि वह भूत एक नींबू को उसकी आवाज में खोज रही है। बच्चे की मां ने समझा कि चुड़ैल को नींबू की खोज में कोई जादूगरी ताकत हो सकती है। उसने बच्चे के साथ जल्दी से उनके घर लौटने का फैसला किया। दिन के बाद गांव के लोगों ने मंदिर के पास एक नींबू के पेड़ का पता लगाया। वे समझ गए कि चुड़ैल का रहस्य उस नींबू में छिपा था। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और से चुड़ैल की भूतिया आवाज सुनाई देना बंद हो गई। इस घटना के बाद लोग यकीन करने लगे कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं और उन्हें हमेशा सताती रहती हैं। जब भी रात के समय अंधेरा छा जाता और हवा में बरसात की धुंधली धुंधली आवाज गूंजने लगती, तो गांव के लोग एक विशेष कहानी सुनाते थे। ये कहानी थी चुआरहे का नींबू की। कहानी का किस्सा कहता है कि कई साल पहले एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़े पैमाने पर लोगों को डराने का शौक रखता था। उसने एक दिन सोचा कि वह गांव के बच्चों को डराकर मजाक उड़ाए। इसलिए उसने एक नींबू को काटकर उसमें एक छोटी सी शीशी रख दी और उसे छुपाने के लिए एक छुआरा में डाल दिया। फिर वह नींबू को एक छोटे से घर के सामने छुपा दिया। जब रात हुई और बच्चे नींबू को देखने गए, तो वहां से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, चुआरहे का नींबू, चुआरहे का नींबू। बच्चों ने उसे देखा और उन्हें डर लगा। वे जल्दी से अपने घरों में भाग गए, लेकिन रात के दौरान वह आवाज फिर से सुनाई दी और यह बार बार बढ़ती गई। आखिरकार वह बच्चे और उनके माता पिता ने उस नींबू को बड़े व्यंग्यपूर्ण तालमेल के साथ देखा और अपने मजाक का परिणाम स्वीकार किया। लेकिन वह रात उन्हें अपनी यादगार रही, जब चुआरहे का नींबू उन्हें डराता था। एक बार की बात है, एक गांव में एक भूतिया और अनजाने रास्ते से गुजरता है। गांव के लोग इसे चुराहे का नींबू कहकर डर से बचाव करते हैं। जिसने भी उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, उसका अचानक लापरवाही से अनहद दर्द और बुरी तरह की मौत हो गई। उनका हर मौत का साथ चुराहे का नींबू था। लोगों के दिलों में आतंक बढ़ गया। एक रात एक वीरान घर में 4 दोस्त रात को देर तक ताकतें बांटते हुए चुराहे का नींबू की कहानियों पर बातें कर रहे थे। वे ठंडे हवा और अंधेरे में उन कहानियों का मजा ले रहे थे। थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने गांव की सबसे भूतिया जगह पर जाने का आवाज दी। सभी ने वहां जाने का फैसला किया। जब वे उस जगह पहुंचे, तो उन्हें वहां एक पुरानी कुएं का पता चला। वे देखने के लिए अंदर जा गए, लेकिन वहां एक अजीब महक महसूस हो रही थी। उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया और कुएं के अंदर गिर गए। कुएं के अंदर उन्होंने नीचे चमकते हुए नींबू देखे। वे चकित और हैरान थे। उन्होंने एक नींबू उठाया और उसे छिलके की तरह खोला, और उनके चौंकाने के लिए उसमें एक चीख पीड़ा भरी हुई आवाज से निकली। वे घबराए और वहां से जल्दी बाहर निकल गए। जब वे बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि वह नींबू जो उन्होंने उठाया था, उसमें एक चीखने वाला मुंह नहीं था। ये थी वह चौंकाने वाली सच्चाई कि चुराहे का नींबू वास्तव में एक भूतिया था, जो गांव के लोगों को डराने के लिए बनाया गया था। उन्होंने गांव के लोगों को धोखा दिया और उनका डरा हुआ मजाक बनाया। जरा ध्यान से सुनिए। गहरी रात की चांदनी में एक छोटे से गांव में एक खौफनाक घटना घटी। गांव के एक गंभीर रहस्यमय कुएं में रहने वाला एक भूतिया लड़का अपने घर में अकेला रहता था। उसका नाम था चौराहे और उसकी प्रिय बात थी नींबू चुनना। एक दिन चौराहे ने अपने गांव के बाजार से नींबू लाने की सोची। उसने रास्ते में एक विशालकाय नींबू गदराया और उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर चौराहे ने खुशी खुशी उस नींबू को काटा, लेकिन जैसे ही वह नींबू का रस निकालने के लिए काटा, उसका ध्यान गदराए हुए नींबू पर गया। उसने ध्यान दिया कि नींबू के अंदर कुछ अजीब सी दिखाई दे रहा है। जैसे ही वह नींबू के अंदर झांकता है, उसकी आंखें बड़ी हैरानी से खुल जाती हैं। वह अपने हौसले को जुटाता है और नींबू को फिर से काटता है,
तो उसके सामने कुछ दिव्य और भयानक चीजें आत्मा के रूप में प्रकट होती हैं। चौराहे की रोहित सुंदर आंखों ने अब तकरार देख ली थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने आसपास देखा कि कोई है नहीं। वह उस भूतिया नींबू के साथ क्या करेगा, ये सोचते हुए वह वापसी करने के लिए घबराता है। लेकिन जब वह फिर से पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि नींबू का नगा पीला रंग अब कुछ और हो चुका है। उसके साथ हो रही इस भयानक घटना के बारे में उसकी गांव वालों को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्या चौराहे के घर में कोई अजीबोगरीब प्रेत है, या फिर कोई और बात है जो इस नींबू से जुड़ी है? ये रहस्य उनकी जिंदगी में एक अजीब नई पहेली की तरह बन गया। एक गांव में एक भूतिया बंगला था। वहां कहते थे कि रात को एक अनजाने से चेहरे वाली चुड़ैल घूमती है जो लोगों को डरा डरा कर उनके सिर पर नींबू रख देती है, जिसका मतलब था कि वे बच जाते, लेकिन उनके सिर में नींबू का रस घुसता और उनका दिमाग खराब हो जाता। एक रात एक युवक अकेले घर से गुजर रहा था। वह उस भूतिया बंगले के पास से गुजरता है। अचानक वह आवाज सुनता है। कौन है? वह चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर से उसने सुना, नींबू चाहिए, और फिर रहस्यमयी तरीके से उसके सिर पर नींबू रख दिया जाता है। वह डर के मारे हिल नहीं पाता और उसे वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके सिर में अब भी वह नींबू है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है, वह उस नींबू को फेंक देता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि नींबू उसके दिमाग को हराम कर चुका है। उसके बाद उसका व्यवहार अजीब होता है। उसकी आंखों के सामने अजीब सपने आते हैं और धीरे धीरे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आखिरकार उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वह अपने दिमागी संतुलन को खो बैठता है। एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के का नाम था राहुल। राहुल के गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे सभी लोग डर के कारण दूर से ही देखते थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूतों की आत्माएं रहती हैं और वहां रात को अनजाने में कुछ गैर मानसिक घटनाएं होती हैं। एक दिन राहुल के दोस्तों ने उसे उस हवेली में जाने की चुनौती दी। राहुल, जो हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने के लिए तैयार रहता था, उसे स्वीकार कर लिया। वे रात को हवेली की तरफ निकले। सभी को थोड़ा डर भी था, लेकिन वे ये सोचकर अपने आप को बहाल करते थे कि यह सब केवल एक कहानी है और कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे, उन्हें वहां कुछ अजीब और अनजाने लगने लगा। धीरे धीरे उन्हें लगा कि कोई उनको देख रहा है। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? उनके दोस्तों ने इनकार किया, लेकिन राहुल को लगता था कि कुछ गलत है। वह एक औरत की आवाज सुनता है जो कह रही है, कौन है वहां? राहुल ने अपने दोस्तों को चुप रहने का इशारा किया और वहां से उस आवाज की ओर बढ़ा। वह एक पुरानी किताब के पास पहुंचा, जहां एक नींबू बना हुआ था। राहुल ने वह नींबू उठाया और ध्यान से देखा। तभी एक गंभीर आवाज उसे बोली, उसे वापस रख दो। राहुल को हैरानी हुई, लेकिन वह नींबू वापस रख दिया। जैसे ही उसने वापस रखा, हवेली में एक विचित्र दिन गुजर गया। वह नींबू उसे डराने की कोशिश कर रहा था। राहुल और उसके दोस्तों ने जल्दी से हवेली छोड़ दी। उन्होंने एक सीख लिया कि कभी भी उस नींबू को हवेली में न ले जाएं। इस घटना के बाद राहुल ने कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाने का निर्णय किया और वह नींबू की आत्मा के बारे में कभी भूल नहीं पाया। कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही विचित्र घटना हुई थी। उस गांव के एक बुजुर्ग आदमी का नाम था रामलाल। रामलाल की एक छोटी सी खेती थी, जहां वह नींबू उगाते थे। उनके नींबू के पेड़ बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट थे। एक दिन रामलाल को अपनी खेती में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। वह धीरे धीरे एक अजीब गर्जन सुनने लगे। उसने सोचा, शायद यह बारिश की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही रात का समय बढ़ता, वह गर्जन और तेज होने लगी। रामलाल ने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा की और खेत की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके नींबू के पेड़ के नीचे कुछ चुआरे बहुत बड़ी भीड़ में हैं और वे नींबू खा रहे हैं। रामलाल की रूह गई। वह उसी समय जाकर गांव के पंडित जी के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा, रामलाल, तुम्हें उस नींबू के पेड़ के नीचे दिखाई देने वाले चुआरों का रास्ता चुकाना होगा। रामलाल ने डरकर पंडित जी के उपाय को मान लिया। वह उसी रात नींबू के पेड़ के नीचे गया और उन चुआरों को भगा दिया। अगले दिन सुबह जब रामलाल खेत में गया, तो उसने हेराफेर में एक भयानक दृश्य देखा। उसके नींबू के पेड़ की जड़ में एक मृत चुआरा लटक रहा था। उसके साथ साथ उसका चेहरा भी इतना भयानक था कि रामलाल की रूह कांप गई। वह अब तक उस चुआरे के आवाज को भूला नहीं था जो उसने रात में सुना था। वह समझ गया कि वह चुआरा उसके नींबू के पेड़ का राज था। जो कुछ भी हुआ, वह उसने अपने पेड़ को चोट पहुंचाने वाले चुआरे की बदौलत हुआ था।
इसके बाद से किसी ने रामलाल के नींबू के पेड़ के पास नहीं जाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि उसमें कुछ अजीब है। यही थी चो। एक छुआरा था जो कि बहुत ही डरावना था। एक दिन एक छोटी सी गांव में एक नींबू वाले की दुकान खोल दी गई। गांव के लोग उस नींबू वाले की दुकान से अपने नींबू खरीदने लगे। लेकिन एक रात कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गांव के लोगों को रात को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। लोग डरकर अपने घरों में चले गए, लेकिन दिन भर की चुप्पी के बाद भी वो आवाज नहीं थमी। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि नींबू वाले की दुकान में कुछ भी नहीं है। सभी नींबू और चूरन गायब हो चुके थे। लोगों के होश उड़ गए और वे हैरानी में थे। बाद में पता चला कि रात को एक छुआरा वहां आया था और वहां के सभी नींबू और चूरन चुरा लिए थे। लोग डर से डरे हुए थे, क्योंकि छुआरा को डरावना मानते थे। उनके लिए वह एक आत्मा की तरह था जो रात को चारों तरफ उड़ता और डरावनी आवाजें निकालता था। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने कभी भी नींबू वाले की दुकान के पास रात को जाने का सोचा ही नहीं, और छुआरा को भी वे हमेशा डरावना मानते रहे। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब एक छोटे से गांव में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। गांव में एक गहरी सुनसानी छाई हुई थी, जैसे कोई अद्भुत शक्ति सुस्पष्ट रूप से वहां मौजूद थी। गांव के लोगों में एक लोककथा थी कि रात को जब चांदनी की किरणें अपनी चमक से पर्वतों की छाया को छूती हैं, तो चुराहे का नींबू नामक भूत सामने आता है। वह गांव के किसी भी आदमी की मौत के आगे का कारण बन जाता है। एक रात एक युवक ने गांव के स्थानीय मेले में अपने दोस्तों के साथ जोर शोर से मस्ती की। बिना किसी भय के वह नींबू ले आया और अपने दोस्तों के साथ उसका मजा लेने लगा। किसी ने उसे चेताया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे रात बढ़ती गई और उनकी मस्ती का समय भी। वे नींबू के साथ किला खेलते रहे। अनजाने में वे चुराहे के नींबू को हाथ में ले लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही वे नींबू को छूते, आसमान से आवाज आई, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। और अचानक वे युवक गायब हो गया। गांव के लोग उसके लापता होने की खोज में निकले, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया। सभी यही समझ गए कि उसकी मौत का कारण चुराहे का नींबू था। उस रात के बाद से गांव के लोगों ने नींबू के साथ मजाक नहीं उड़ाने का निर्णय किया, क्योंकि उन्हें डर था कि वह भूत उन्हें भी अपने शिकार बना लेगा। ये कहानी छुआरे का नींबू नामक एक गांव की है, जो गहरे जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग उस जंगल को अत्यंत डर से दूर ही रखते थे, क्योंकि कहानियों के मुताबिक वहां कई अजीबोगरीब प्राणियां और अनजाने खतरे रहते थे। गांव में एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे एक छुआरा था, जिसके पास हमेशा नींबू लगे होते थे। लेकिन उस छुआरे के नीचे के पड़ोस में लोगों के बीच एक अजीब चर्चा थी। बोला जाता था कि जब रात के समय छुआरे के पास से गुजरते हैं, तो वहां से विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं, और कभी कभी वहां रहने वाले लोग भी गायब हो जाते हैं। एक रात एक बहादुर युवक ने इस चुनौतीपूर्ण काम में डाला अपना दिल, और उसने फैसला किया कि वह छुआरे के पास जाकर देखेगा कि क्या सचमुच कुछ अजीब है। उसने अपनी टॉर्च लेकर रात के अंधेरे में अपना साहस दिखाया और छुआरे की ओर बढ़ता हुआ निकल गया। जब वह छुआरे के पास पहुंचा, तो वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वह थोड़ी देर ध्यान से सुनता रहा, और तभी एक अचानक सीधे उसकी ओर आई। वह डर के मारे हक्का बक्का हो गया, परंतु उसने अपना होश नहीं खोया। अचानक वह अपने पिछवाड़े के पीछे कुछ महसूस करने लगा। जब उसने उच्च स्वर में तारों की आवाजें सुनी, तो वह फिर से पूरी तरह से डर गया। बिना किसी देर किए वह वापस अपने गांव की ओर लौट आया। वहां से वह कभी भी नहीं जाना चाहता था, और छुआरे के पास गया। उसका यह निर्णय उसने कभी खुद को बिल्कुल भी खोकर नहीं किया। वही छुआरे का नींबू गांव की लोकप्रिय कहानियों में एक और चौंकाने वाली घटना बन गई। एक गांव में रहने वाले एक युवक का नाम राजेश था। उसका दिन एक बार बहुत ही अजीब घटना हुई। वह रात को अपने घर के पास की गलियों में घूम रहा था। अचानक उसने एक डरावने पुराने हवेली को देखा। राजेश की रोकथाम के हो गई, लेकिन फिर भी वह हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा है और एक नींबू काट रहा है। उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या आपको यहाँ रात में नींबू काटने का अच्छा विचार लगता है? बुजुर्ग ने चुपचाप उसे एक और नींबू दिया और कहा, इसे ले, ये तेरे भविष्य का दर्पण है। राजेश असंवेदनशीलता के साथ नींबू ले लिया और उसे वहां से चला गया। लेकिन जब उसने वह नींबू घर ले जाकर देखा, तो उसे भयंकर सच्चाई का सामना हुआ। नींबू के अंदर एक चटकनी चिपकी हुई थी, जो राजेश के भविष्य की अंधेरी भविष्यवाणी कर रही थी। उसने समझा कि बुजुर्ग ने उसे यहाँ वापस किया ताकि वह उसके बदले उसे कुछ खराब कर सके। राजेश की रात उस नींबू के साथ बहुत ही डरावनी बीती।
उसके सपनों में वह उस चिटकनी के सितारे देख रहा था जो उसके भविष्य की भयंकर भविष्यवाणी कर रही थी। उसने सुबह को उस नींबू को बाहर फेंक दिया, लेकिन उसका डर अब भी नहीं गया। वह बुजुर्ग के वायरल नींबू के बारे में सोचता रहा और डर के मारे उसकी जिंदगी अब भी एक डरावनी हवेली की तरह बनी रही। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लेकर रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के गांव में बहुत ही सुंदर बगीचा था जिसमें लेकर के पेड़ पौधे लगे हुए थे। उस बगीचे में एक बड़ा नींबू का पेड़ भी था। वहां के लोग नींबू को बहुत महत्व देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके नींबू का रस बहुत शक्तिशाली होता है। एक रात जब रामू अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि नींबू का पेड़ अनोखी तरह की आवाज कर रहा है। उसने सोचा कि यह शायद कोई भूत हो, लेकिन फिर भी उसने धैर्य बनाया रखा और पास जाकर देखने का फैसला किया। जब रामू नींबू के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा चूहा था जो नींबू का रस पी रहा था। रामू ने चूहे को देखा और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन चूहा रस के लिए बहुत बड़ा था। रामू घर लौट गया, लेकिन उसने वह दृश्य अपने दिमाग में चित्रित किया। रात के समय जब वह सो रहा था तो उसने एक भयंकर सपना देखा कि वह नींबू के पेड़ के नीचे चूहे के घर में जा रहा है और चूहे उसे अपने बंजनाक से पकड़कर खा रहा है। रामू डर के मारे उठ गया और वहां पहुंचकर देखा तो उसने देखा कि वास्तव में उसका नींबू का पेड़ बिल्कुल सामान्य था। चूहे का नाम सुनते ही रामू को हंसी आई। वह जब वापस घर गया तो उसने अपना डर और विचारों को चुटकियों में गुलाबी बदल दिया। एक गांव में एक ऐसा पेड़ था जिसे चौराहे का नींबू कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नींबू काले होते थे और इसका रस विशेषतः रात में निकलता था। इस पेड़ के नींबू का अजीबोगरीब स्वाद था जिसे चखने के बाद लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती थीं। एक रात गांव के एक युवक ने ये सुनकर नींबू को चुराने का निर्णय किया। वह अपने दोस्त के साथ लड़के पेड़ के पास गया और एक नींबू तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह नींबू तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है वह? लड़के ने अपने दोस्त से पूछा। उसके दोस्त ने कहा, मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन लड़के को वह आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वे दोनों डर के मारे भाग निकले, पर उस रात के बाद वह युवक और उसके दोस्त मन ही मन चौंक गए। वे जब सोने के लिए अपने घर पहुंचे तो वे देखा कि उनके हाथ चमक रहे थे, जैसे कि कोई उन पर अजीब सा प्रभाव डाल रहा हो। वे जल्दी सो गए, लेकिन उन्हें वह नींबू का स्वाद और उस आवाज का ख्याल बार बार आता रहा। उस रात उन्हें अजीब सपने आने लगे। वे मंदिर के पास चले गए जहां एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, और वहां उन्हें वही नींबू पेड़ फिर से दिखाई दिया जिसमें से वह अजीब सी आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि पेड़ के नींबू अब रोने लगे थे। मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। उन लड़कों को तब पता चला कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया था जब वे चुराहे के नींबू को छूने का प्रयास किया था। वे उसी समय उठ गए, लेकिन उनका अनुभव उन्हें हमेशा के लिए याद रह गया। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही भूतिया पेड़ था। लोग कहते थे कि जो भी उस पेड़ के पास जाता था वह लापता हो जाता था। गांव के निवासियों ने उस पेड़ को चुराहे का नींबू कहा। एक रात गांव का एक युवक बात करने के लिए अपने दोस्त के घर गया। जब वह रास्ते में लौट रहा था तो वह चुराहे के पेड़ के पास से जा रहा था। धीरे धीरे उसने वहां से एक नींबू तोड़ कर लिया। जैसे ही वह नींबू तोड़ने लगा, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तूने मेरा नींबू तोड़ा, अब तू मेरा शिकार है। युवक दर्दनाक स्वर में चिल्लाए, लेकिन जल्दी ही उसकी आवाज दब गई। उसके दोस्तों ने उसे कहानी सुनते हुए बताया कि चुराहे का नींबू किसी को भी नहीं छोड़ता। युवक की दरिद्रता की वजह से वह उस भूतिया पेड़ का शिकार बन गया था। उस रात लोगों ने सुना कि चुराहे के पेड़ के पास एक अजीब सी चीख आ रही है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने युवक को वहां खोया हुआ पाया। उसकी हालत बहुत बुरी थी, जैसे कि कोई बात नहीं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी निश्चितता से बचकर रहना चाहिए और अनजाने में भी किसी अज्ञात चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको हमारी भूतिया कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।